हेलो, कैसे हो सब। ये है सरयू नदी, अयोध्या, राम की दुनिया। और ये है राम के भगत। बहुत हैं यहाँ, एक तो मंदिर और एक बंदर, बहुत ज़्यादा। यार मैंने ज़िंदगी में आप लोगों के लिए किया है, खुद के लिए किया है, उसको एक नाम देना चाहता था, लेकिन उसका टाइटल क्या हो। पहले मैं सोच रहा था कि मैं ये लिखूं कि मैं आपको राम राज्य दूंगा, मैं आपको एक नया सिस्टम दूंगा जो नेताओं से, अफसरों से, जजों से बेहतर होगा। उसका टाइटल नहीं मिल पा रहा। मैं यहाँ कल आया, परसों करते चला, यहाँ मुझे वो टाइटल मिल गया है। वो ये है कि आपको राम राज्य चाहिए, या आप राम राज्य बनाना चाहते हैं, या फिर आप लोकतंत्र मॉडल 2022 चाहते हैं। ठीक है। और राम राज्य में और जो लोकतंत्र है आज का, उसमें बेसिक फ़र्क क्या है। दोनों हैं एक ही सिक्के के पहलू। तो वो चीज़ मुझे यहाँ आके पता चली, क्लियर हो गई है। उसका सीधा सा है, जो राम राज्य है उसका जो बेसिक है वो है सबकी भलाई में खुद की भलाई। ठीक है। और जो आज का हमारा लोकतंत्र है, इसका जो मेन आधार है वो है अपनी भलाई में सबकी भलाई। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है, राम राज्य जो है वो आखिर कैसे पैदा हो गया, और ये लोकतंत्र आखिर कैसे, दोनों एक ही जगह के हैं लेकिन दोनों अलग अलग कैसे हैं। ये सब होता है कि हमें जिस हिसाब से खाना मिलता है, हवा मिलती है, पानी मिलता है, बाकी जीव मिलते हैं, इंसानों का प्रेम मिलता है, उनका साथ मिलता है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड होती हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो राम राज्य था वो है हिमालय के क्षेत्र में। कहाँ है? हिमालय के क्षेत्र में। वहाँ पर क्या खासियत है? वहाँ पर खासियत ये है कि ये देखिए नदी, यानी पूरा हिमालय आपके लिए पानी स्टोर करेगा बर्फ़ के रूप में, और फिर वो उसे रिलीज़ करेगा, और वो सबको मिलेगा, हर एक इंसान को मिलेगा। यानी चीज़ पहले सबके लिए है और फिर वो हर एक के लिए है। ऐसे ही हवा है, हिमालय से यहाँ वनस्पतियों से कितनी शुद्ध हवा बनती है, क्वालिटी की, जो कि करोड़ों सालों के प्रोसेसिंग से बनी है, वो सबको मिलती है। ठीक ऐसे ही खाना बड़े आराम से मिल जाता है। हर जड़, पेड़, पत्ती, तना सब कुछ खाने लायक है, बीज, हर चीज़ खाने लायक है। नदियों किनारे अगर आप मांसाहारी हैं तो जीव बहुत मिलेंगे खाने के लिए। ठीक ऐसे ही रहने की जगह है, और फिर प्रेम, साथ। यहाँ जो लोग हैं उनका साथ आपको बहुत ही क्लियर तरीके से मिलेगा। ठीक है। ये तो है राम राज्य, इसलिए यहाँ सफल है, और राम राज्य इसलिए यहाँ पैदा होता है इंसान के अंदर। जब इंसान ये समझ जाता है कि चीज़ें सबके लिए बनी हैं और फिर वो हर एक के लिए बनी हैं, हर एक को मिलती हैं, तब ये जो राम राज्य है वो सक्सेस है। कोई भी दावा कर सकता है कि मैं आपको दूंगा, दाता। कोई भी आदमी यहाँ पे आके दाता का दावा कर सकता है। शैतान भी, भगवान भी, इंसान भी, जीव भी, कोई भी जीव दावा कर सकता है। यानी एक पशु है, वो यहाँ खाएगा, पिएगा, हवा लेगा, और वो इतना दूध देगा इससे कई लोगों का पेट भरेगा, और पूरी क्वालिटी के साथ। अब देखिए लोकतंत्र की थोड़ी, ये लोकतंत्र कहाँ से आया? ये आया है बर्फ़ से। कहाँ से आया है? बर्फ़ से। बर्फ़ की क्या खासियत है? सबसे ज़्यादा जो है चीज़ है वो हवा। बर्फ़ में आपको गर्म हवा चाहिए। ठीक है। उसके लिए आप स्पेशल जगह बनानी पड़ेगी आपको खुद को, या फिर आप एक जगह इकट्ठा हो, कई सारे इंसान, तब वो चीज़ मिलेगी। यानी कि आप करेंगे तभी वो चीज़ होगी, खुद करेंगे। इसके बाद में आता है पानी। पानी भी बर्फ़ होती है तो उसको
ढूंढना पड़ता है या फिर पिघलाना पड़ता है, पीने के योग्य बनाना पड़ता है, वो भी आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे ही खाना स्पेशली वनस्पति धन बहुत कम होती है। आप किसी का शिकार करेंगे और शिकार आपको करना पड़ेगा, शिकार चल के आपके पास नहीं आएगा। चाहे आप बर्फ़ की जो युग है उसमें समुद्र के किनारे करें या फिर वैसे जीविका करें। उसके बाद है इंसानों का साथ, मैनली सेक्स। उसके लिए भी आपको पर्सनली पहल करनी होगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि जैसे मैं हूँ और मेरी संतान है, ठीक है, तो मैं उसे पर्सनली करके खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, उसको रख रहा हूँ, तो मैं मेरी लड़की को ऐसे ही नहीं जाने दूँगा, ठीक है। उस लड़की के लिए अगर कोई लड़का आएगा तो उसे स्पेशल पहल करनी होगी। यानी कि पूरी ज़िंदगी में जीने के लिए कर्म की ठोरी वहाँ पर पर्सनली लागू होती है। पर यहाँ तो आपके लिए करोड़ों सालों से द्वारा ये आकाश गंगा, ये यूनिवर्स सब कर्म कर रहे हैं। इसीलिए जब आइस एज जब ख़त्म हुई तब इंसान का माइग्रेशन शुरू हुआ। और वो जो बर्फ़ का आदमी है, गोरा रंग मेरा भी है, लेकिन मेरी माँ का रंग काला है, मैं मिक्स संतान हूँ, मैं मानता हूँ। जो भी बर्फ़ के लोगों ने माइग्रेशन करना शुरू किया तो वो अपने साथ कर्म की थ्योरी ले गए, ठीक है। और जब वो यहाँ हिमालय के क्षेत्र में आए, एक्चुअल में जो स्थानांतरण है ये कोई आज की बात नहीं है, ये हमेशा से होता रहा, ठीक है। लेकिन स्पेशली क्या है, आइस एज क्यों ही ख़त्म हुई तो सबसे पहले जो आए थे वो नॉर्मल लोग थे, उनके पास सिर्फ कासा था, भेड़ बकरियां थी, मतलब वो जानवर जिनको आदमी काबू में कर सकता है। तो उससे कर्म की थ्योरी है, वो अपना खा लिया, पी लिया, कर लिए, चल दिया, और वो विलुप्त हो गई क्योंकि उनके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त भाषा नहीं थी। हमारी जो चीज़ है, पहचान है, उसे कौन देता है? हमारी भाषा। उनके पास कुछ चिन्ह थे जिनसे वो अभिव्यक्त करते थे चीज़ों को। उसके बाद जब लोहे की दुनिया आती है, लोहे का निर्माण आता है, लोहा जब हल, हथियार और औजार इस रूप में इंसान वहाँ से माइग्रेशन लेके चला, तब होता है कबाड़ा और इंसान आता है हिमालय के क्षेत्र में। और यहाँ वो क्या देखता है? गजब गजब, यानी एक आदमी एक हल से 20 लोगों का खाना पैदा कर सकता है आसानी से। या बीज छिड़क दिए, खाना पैदा हो गया। शिकार झट से मारा, मिल गया, नदी किनारे सब कुछ मिलेगा। हवा इतनी क्वालिटी की, रहने की कितनी जगह है, और इंसान ने वो चीज़ें करनी शुरू कर दी। यहाँ से पैदा होता है लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र की थ्योरी यहाँ से आती है, यानी जिसमें पहले इंसान अपने लिए करता है और उसी में फिर सबका भला सोचता है। ये सबकी भले वाली जो थ्योरी है, ये भी इंडिया में ही लागू हुई थी, क्योंकि यहाँ पर आदमी दाता है। अपने लिए तो उसे आसानी से मिल जाता है, थोड़ा सा किया, और खुद के लिए तो जो थोड़ा बहुत भी दिमाग वाला शक्तिशाली आदमी है, कर्म वाला है, उसे अपने लिए तो अरे नॉर्मल से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा यार, सब कुछ मिलेगा। और औरत के रूप में यहाँ जो पहले से जो मानव रह रहे थे, सांवले रंग के हैं, मेरी माता के पक्ष के, उनमें प्रेम बहुत होता है, वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कमी किसी चीज़ की नहीं थी। तो यहाँ पर लोग बने दाता। ये चलता रहा, फिर वो अपने साथ एक अपनी भाषा लाए थे। वो भाषा संस्कृत या हिंदी के शब्दों वाली थी, लेकिन उसमें भी शब्द थे, उसमें व्याकरण नहीं थे। वो 1 2 3 लाए थे, लेकिन उसमें 0 नहीं था, इसलिए वो परफेक्ट नहीं थे, कंप्लीट नहीं थे। यार सामान उठा के भाग जाते हैं, वो सब कंप्लीट नहीं रहा। अब यहाँ आके क्या हुआ? गजब हो गया। यहाँ यूनिवर्स का नियम लागू होता है। क्या होता है? जब तक प्लस करंट प्लस में बहेगा कुछ नहीं होगा, माइनस करंट माइनस में बहेगा कुछ नहीं होगा। अगर लोड ज़्यादा है तो केबल मोटी कर दो, ट्रांसमीटर बढ़ा दो, ठीक है, या उसका तार ज़्यादा लगा दो,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब प्लस और माइनस भिड़ते हैं तब शून्य अवस्था में चले जाते हैं। और ये शून्य सूक्ष्म भी है, यानी खाली जगह सूक्ष्म भी है और विशाल भी, पूरा यूनिवर्स इसी में है। तो यहाँ जब आके गोरे का काले से मिलन हुआ तो पैदा हुआ शून्य प्रभाव वाला मानव, शून्य यानी यूनिवर्स। और यहाँ पैदा हुई ग्रामर, यहाँ पैदा हुआ जीरो, और यहाँ पे पैदा हुए देवता यहाँ पे पैदा हुआ राम, शिव, कृष्ण और ऋषि मुनि तमाम। उन्होंने चीज़ों को परफेक्ट बना दिया और वो चीज़ें फिर यहाँ से रन कर गई पूरी दुनिया में। तो आर्य जो थे वो श्रेष्ठ व्यक्ति को माना गया है, वो यहीं पैदा हुए थे मिक्सअप से। और जो बर्फ़ से आए थे उनके पूर्वज थे, ठीक है, यानी मैं गोरा हूँ, मेरा पूर्वज जो है वो 5000 साल पहले आया था। तो यहाँ पे एक उलझन खड़ी हो जाती है कि यहाँ का कौन है। देखिए, विकास की थ्योरी जब हम बनाते हैं, जानते हैं, तब सीधा सही यही है कि हर जीव की जो उत्पत्ति है वो समुद्र से है, पानी से है। स्थल भाग की तो हमारी उत्पत्ति है ही नहीं, यानी कि हमारा जो शारीरिक ढांचा है वो पूरी तरह कंप्लीट समुद्र में हुआ, उसके बाद हम स्थल भाग पे आना शुरू हो गए। तो इसलिए जो जहाँ रहता है, आज मैं यहाँ अयोध्या में हूँ तो मैं यहीं का, ठीक, क्योंकि धरती हमें यही देती है, प्रकृति या यूनिवर्स हमें यही देता है, जो जहाँ है वो वहीं का है। और हम आगे ये दुनिया बना भी लेंगे, क्योंकि फ़िलहाल की दुनिया है जिसमें सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं या सब कुछ करना पड़ता है, ये जो दुनिया वो अलग है। हमारी भ्रामक दुनिया है, पूरा सा सही नहीं है। जब हम पूरी तरह विकसित दुनिया बनाएंगे तो हम जहाँ के हैं वहीं के हैं, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है। तो ये जो परफेक्ट चीज़ें शुरू हुई, जब व्याकरण बनी, जीरो आया, तब इंसान ने इंच इंच नापना शुरू कर दिया। तब इंसान ने हर इंच का शब्द रूप में और उसका पूरे वाक्य में, पूरा अर्थ में और पूरे ज्ञान के प्रभाव में हर चीज़ को नापना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर वहाँ से शुरू होता है एक नया युग, प्रभावी युग, पूरी ग्लोबल युग। जो ग्लोबलाइजेशन है वो यहाँ की देन है, और वो देन है व्याकरण की, एक कंप्लीट भाषा की। वो देन है जीरो के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का मिलन। और उसमें भी क्या है, दुनिया में एक तो बर्फ़ में मानव का विकास हुआ है और एक गर्मी में, वो दोनों भी यहाँ थे, उन दोनों का मिक्स। और उसके साथ में लागू होता है जीरो डायमेंशन यूनिवर्स, ये खाली जगह जिसमें पूरा ब्रह्मांड है। तो यहाँ पैदा हो गए हैं दाता, और वो उन्होंने कहा कि सबकी भलाई में ही तुम्हारी भलाई है बच्चा। ये कहानी चलती चलती यहाँ तक आ गई है। अब ये जो लोकतंत्र वाली थ्योरी है कि मेरी भलाई में सबकी भलाई, ये कहाँ से पैदा हुई? ये पैदा हुई है लोहे के ज़्यादा विस्तार से। यानी कि एक आदमी के पास हल आया, ठीक है, उसने हल जोता और 100 आदमियों का खाना पैदा कर लिया, तो उस पर उसका कंट्रोल है। फिर मान लो कि एक मशीन आ गई, ठीक है, एक मशीन है मेरे पास, एक कारखाना, एक फैक्ट्री है, उसमें चीज़ें बनी, उसका कंट्रोल मेरे पास है, तो मैं ही उसे तय करूँगा। लेकिन ये सब बातें पुरानी हो गई हैं इंटरनेट आने से, क्योंकि जो वेब टेक्नोलॉजी है, तरंगी तकनीकी, वो पहले फैलाई जाती है, यानी उसका नेटवर्क स्थापित किया जाता है, और फिर वो एक एक आदमी को मिलती है, यानी हवा की तरह, पानी की तरह, इस ज़मीन की तरह, जीवन की तरह। क्योंकि तरंग है, वही हमारा जीवन है। यानी जो रेडियो चुंबकीय तरंगें होती हैं, जगह धरती में पाई जाती हैं, उसी से हमारी ग्रेविटी, हमारा विकास, उसका भी अहम योगदान है, जिसको हम आज तक पहचान नहीं पाए थे, सिर्फ महसूस कर पाते थे। तो ये इंटरनेट की दुनिया है, ये कमाल आ गई। अब क्या होता है कि पहले सबका हिसाब होता है, बेटा हाँ कितने हैं साहब, इतने हैं, कितना तेल फूकते हैं रे सांबा, सर इतना फूकते हैं, 10 रुपये बढ़ा दें तो कितना फ़ायदा होगा हमें, बोला इतने बन जाएंगे, 10 साल तक काफ़ी होंगे। अरे साला 10 रुपये बढ़ाओ। अब देखा, अच्छा सरकार 10 बढ़ा रही है तो बढ़ाए, सेब में कितना बढ़ाएं हम, अनाज का कितना बढ़ा दें, रसोई गैस का कितना बढ़ा दें, किराया कितना बढ़ा दें, दारू का कितना बढ़ाएं, यानी हर चीज़ का पूरा टकाटक मुनाफा है वो जोड़ दिया गया है।
और इसी में जोड़ा गया था कि अरे धरती कितनी है रे, कितना अनाज पैदा होता है इस पर, कितना खाते हैं, कितना हो जाएगा। ये सर 60-70 लाख करोड़ का बनेगा। अच्छा कानून लाओ ज़रा। लेकिन जिनके पास ज़मीनें हैं हिमालय के क्षेत्र में, वो लोग बसे हुए जो माइग्रेशन करके आए थे, दुनिया का सबसे ताकतवर डीएनए यहीं पर है, लट्ठम लट्ठा, और ये लट्ठम लट्ठा होती रहेगी। हम करते रहेंगे। अब लोकतंत्र है वो लीक तंत्र हो गया है। बात एक सी है, रामराज जी भी यही कहता है, सब करेंगे तभी आपको मिलेगा। और जो वेब टेक्नोलॉजी, वर्चुअल टेक्नोलॉजी यानी जो 5G आने वाली है, वो भी यही कहती है कि सब के हिसाब से ही आपको मिलेगा। लेकिन उसमें कुछ दिखावा कर दिया जाता है, नौटंकी की, उसमें किसी का कंट्रोल होगा, ये ऐसा है क्यों में होगा नहीं। शायद मैं किसी चीज़ का सामंजस्य बिठाने की, राम राज्य का लोकतंत्र, यानी राम राज्य था वो राजतंत्र में था, अब जो है राम राज्य लोकतांत्रिक हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए वाला जो है ना सिस्टम, वो ज़्यादा कामयाब नहीं है। आप अगर लेने वाले बने रहना तो भिखारी लगेंगे यार, बनाने वाले बनो भैया। हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे लोकतंत्र 2022। ओके मैं इसके लिए, अरे मैं तो, मेरी तैयारी तो बहुत लंबे टाइम से, भौचक के रह जाओगे कब से, लेकिन तुम अब तैयारी करना शुरू कर लो। यहाँ अयोध्या से ये तैयारी अब लखनऊ जा रही है, ठीक है, टनाटन में। आइए लखनऊ में देखते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं।